राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में जो बातें सामने आ रही हैं वो लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते। जहां सत्ता की उठापटक के हर दाव पेच आजमाए जा रहे हैं, लेकिन एक वो जमाना था जब कांग्रेस के पास भैरव सिंह शेखावत की सरकार गिराने का ऑफर था। बावजूद इसके लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं और सिद्धांतों के तहत अशोक गहलोत ने इस अनैतिक मानते हुए इसका फायदा उठाने से साफ इनकार कर दिया था। और एक आज का दौर है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की सियासत में आज जो उठापटक, खरीद फरोख्त का खेल सामने आ रहा है, ऐसा नहीं कि ऐसे अवसर पहली बार आए हों। ऐसे अवसर राजस्थान की राजनीति में पहले भी आए और गए, लेकिन उस वक्त लोकतंत्र की परंपराएं, सिद्धांत इतने मजबूत थे कि सब कुछ संभव होते हुए भी इस तरह के हथकंडों से हमेशा परहेज किया गया। बात 90 के दशक की है, जब अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए ऐसे मौकों को भुनाने के बजाय स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का परिचय दिया और हमेशा भाजपा की सरकार गिराने का कड़ा विरोध किया और कहा कि ये हॉर्स ट्रेडिंग एवं खरीद फरोख्त के द्वारा सरकार गिराना हमारे राजस्थान में परंपरा नहीं है। बताया जाता है कि तत्कालीन भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जब गंभीर स्थिति में हार्ट ऑपरेशन के लिए अमेरिका के क्लीवलैंड गए थे, तब भंवरलाल शर्मा सरकार को गिराने के एक मिशन के तहत गहलोत से मिले और हॉर्स ट्रेडिंग के मार्फत सरकार को अल्प मत में लाकर गिराने की बात की। लेकिन तब अशोक गहलोत ने भंवरलाल शर्मा को समझाते हुए कहा था कि किसी भी बीमार व्यक्ति के विदेश जाने पर पीछे से सरकार गिराने का षड्यंत्र न तो लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं के लिए ठीक है और न ही सिद्धांतवादी राजनीति के लिए। ये नैतिकता के खिलाफ भी है और भंवरलाल शर्मा सहित उन लोगों को ऐसा करने से मना कर दिया जो उस वक्त भैरव सिंह शेखावत को अनैतिक तरीके से गिराना चाहते थे। इतना ही नहीं, उस वक्त गहलोत के पास एक मौका ऐसा भी आया जब गहलोत ने इसके लिए तत्कालीन राज्यपाल बलिराम भगत से और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से मिलकर कहा था कि हम इस प्रकार के षड्यंत्र में किसी भी कीमत पे भाग नहीं लेंगे। गहलोत टीम का आरोप है कि उस वक्त भी भंवरलाल शर्मा द्वारा विधायकों को पैसे भी बांटे गए थे। इस मामले में उस वक्त एक विधायक ने तो मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत को बता भी दिया था कि उन्हें 5 लाख रुपए दिए गए थे। ये बात उस वक्त मीडिया में खूब प्रचारित हुई थी। बताया जाता है कि जब शेखावत इलाज कराकर लौटे और खुद राज्यपाल बलिराम भगत ने उन्हें अशोक गहलोत की भूमिका से अवगत कराया तो वो भावुक हो गए। ये सभी जानते हैं कि उस समय एक बार तो शेखावत को चौकी ढाणी में विधायकों की बाड़ाबंदी करने के बाद विधायकों को विधानसभा सत्र में ले जाया गया और विधानसभा में भी अतिरिक्त जाब्ता लगाकर अपना बहुमत साबित कर सरकार बचानी पड़ी थी। लेकिन गहलोत ने स्वस्थ राजनीति का परिचय दिया, जिस पर शेखावत ने गहलोत की प्रशंसा भी की थी। ये ऐसे उदाहरण कहे जा सकते हैं जो बताते हैं कि एक वो दौर था जब राजस्थान की सियासत में स्वच्छ राजनीति को हमेशा बढ़ावा देने में यहाँ के नेताओं ने अहम भूमिका निभाई और विपक्ष तक ने उन सरकारों को अनैतिक तरीके से गिराने में परहेज किया। वही एक दौर आज का है जब कुछ नेताओं पर विपक्ष की नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी की सरकार गिराने के आरोप लग रहे हैं। राजस्थान विधानसभा के वरिष्ठतम विधायकों में शामिल भंवरलाल शर्मा पर एक बार फिर सचिन पायलट के षड्यंत्र में शामिल होकर सत्ता गिराने का आरोप लगा है। बकायदा एक कथित ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें भंवरलाल शर्मा पर विधायकों की कथित खरीद फरोख्त का आरोप है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भंवरलाल शर्मा ने कभी नैतिक परंपराओं के आधार पर सियासत करने को बढ़ावा नहीं दिया। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब उनका ये 5वां प्रयास है जब वो सरकार गिराने की साजिश में शामिल हुए लेकिन फिर सफल नहीं हुए। स्वस्थ राजनीतिक परंपराओं वाले राजस्थान की सियासत में एक वो दौर था और एक आज का दौर है जब कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और राजस्थान सरकार के डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट ही अपनी सरकार गिराने के लिए मुखर हो गए और अपने विधायकों के साथ मिलकर पिछले एक सप्ताह से खुलकर बगावत कर रखी है। इसके पीछे कोई पायलट की मजबूरी रही हो या कारण कुछ भी हो, सरकार में सम्माननीय और जिम्मेदार पद पर बैठे होने के बावजूद सचिन पायलट ने अपने खेमे के विधायकों के साथ जो कदम उठाया उससे हर कोई हैरान है। 25 से 35 करोड़ रुपए तक में विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं। दलालों के मार्फत विधायकों की खरीद फरोख्त के खुलासे हो रहे हैं और विपक्ष में बैठी भाजपा के साथ मिलकर सत्ता पलटने के खेल चल रहे हैं। विपक्षी पार्टी से जुड़े केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी इस साजिश में शामिल होने का कथित ऑडियो वायरल हुआ।
और हालात अब कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। एसओजी, एसीबी जैसी एजेंसियों को सच सामने लाने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, तो केंद्रीय एजेंसियों के मिसयूज की भी बातें इस खेल में सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में सचिन पायलट को आड़े हाथों लेते हुए यहाँ तक कहा कि महत्वाकांक्षी होना गलत बात नहीं, लेकिन खुद की ही पार्टी से गद्दारी नहीं करनी चाहिए, वो भी उस वक्त जब कांग्रेस ने आपको बहुत कम उम्र में बहुत कुछ सम्मानजनक दिया हो। बहरहाल हॉर्स ट्रेडिंग जैसे मामलों पर खुलकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। सियासत बाड़ेबंदी में है और लोकतंत्र का खुले में मजाक उड़ रहा है। जनता की नजरों में सियासत की मजबूती कमजोर पड़ रही है। ऐसा लग रहा है मानो राजस्थान की साफ सुथरी राजनीति में संक्रमण फैल गया हो। सच में एक वो दौर था और एक आज का दौर है जो सियासत में आए बदलाव के बीच लोकतंत्र के गिरते मूल्यों और चीरहरण की ओर इशारा करता नजर आ रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। बुलेटिन में